और छठ महापर्व का दूसरा दिन आज है। महापर्व के दूसरे दिन होता है खरना। कल डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर होता है महापर्व पूरा। तो बता दें कि खरना आज है और छठ का दूसरा दिन आज है। आज खरना होता है। तीसरे दिन बता दें कि डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और चौथे दिन निकलते सूर्य को अर्घ देकर महापर्व का समापन हो जाता है। तो 4 दिन का ये महापर्व, छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में पहले दिन बता दें नहाय खाए होता है, जो कि शुक्रवार का था, और शनिवार को खरना है और बता दें रविवार को डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और सोमवार के सुबह सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर महापर्व का समापन हो जाएगा। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, आज खरना है और दूसरा दिन है आज। ऐसे में जो महिलाएं हैं जो इस पर्व को कर रही हैं, उनकी क्या कुछ इसमें उत्सुकता नजर आ रही है और क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? ये निश्चित ही आपको बता दूं स्वीटी की ये जो छठ पर्व है आज उसका दूसरा दिन है। आज शाम को महिलाएं जो रसिया और रोटी शाम को खाएंगी, जिसको लेकर आज पूरे दिन व्रत रहेंगी। छठ घाटों की अगर बात की जाए तो छठ घाटों की पूरी तरह सर सफाई कर दिया गया है। अगर रंगाई पुताई करके उसको तैयार कर दिया गया है, क्योंकि जो छठ पर्व है वो बिहार का एक बहुत बड़ा पर्व है और छठ पर्व का नाम सुनते ही जो बिहारी है उनके चेहरे पे जो खुशी झलक जाता है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे है जो स्थानीय है, इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि जो छठ पूजा को लेके इनके बीच में कितनी खुशी है। क्या नाम होगा आपका? जी, हमारा नाम अजय चौबे है। जी चौबे जी, ये बताइए छठ पर्व बिहारियों के लिए एक खास पर्व होता है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस बार का छठ कैसा लग रहा है? देखिए, बिहारियों के बाद जैसे कि हम देखते हैं देश विदेशों में भी ये पर्व फेमस होते जा रहा है, और फिर हम लोग बिहारी हैं और पूर्वांचल यूपी में इसका तो बात ही अलग है। छठ पर्व जो है हम लोग को बेसब्री से इंतजार रहता है। इसके बहाने हम लोग सभी मित्र लोग, भूले बिसरे जितने भी मित्रगण हैं, सभी आते हैं, उनसे मुलाकात होती है। स्वीटी, आपको बता दूं एक बात की मगध, बिहार के मगध है, वहां से इस सूर्य मंदिर से इस छठ पर्व का सबसे पहले शुरुआत हुआ था। तो सूर्य भगवान का पूजा करने का इसमें महत्व खास है। खासकर जो डूबते हुए सूर्य को कल जो शाम को महिलाएं के द्वारा जो उनको अर्घ दिया जाएगा और परसों सुबह उगते हुए सूर्य को नमन किया जाएगा। इसका सीधा सीधा एक जीवन से जुटा हुआ एक तत्व है, जिसके तरह की जो अगर 1 साल की जो समय जो व्यतीत हुआ है, सुख में दुख में जैसे भी सूर्य भगवान माँ छठ माँ के द्वारा व्यतीत किया गया है, तो भक्तों का यह माँ से नमन किया जाता है कि हे माँ, जिन्हें 1 साल आपने मेरे दुख और सुख के जैसे भी मेरे जीवन को अच्छे तरीका से व्यतीत हुआ, और आने वाले जो उगते हुए सूर्य हैं, हे सूर्य भगवान, आने वाला जो मेरा दिन हो, मेरे परिवार, मेरे घर जन और देश के लिए सलामती के लिए जो महिलाएं होती हैं वो लगातार 3 दिन तक ये व्रत करके, निर्जला व्रत करके करती हैं। मैं छठ के देश दिखाना चाहूंगा कि एक तरह से किस तरह से यहाँ पे चारों तरफ यहाँ पे छठ जो देख रही है, एक रंग में रंगा हुआ छठ है और सभी रंग एक ही रंग से पूरे यहाँ पे जितने भी छठ है इसको रंगा गया है। पूरे तरह इसको सर सफाई किया गया है। लाइट की व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही है। यहाँ पे हर साल जो छठ पूजा एक समिति होता है हर जगह, उस गांव का जिस गांव में छठ पूजा होता है वहाँ पे समिति के द्वारा चंदा इकट्ठा करके या जैसे भी उसको इस व्यवस्था को की जाती है, और हर एक जो भी यहाँ पे जो छठ की प्रतिमा है, सब प्रतिमा को एक जैसा इसको रंगा जाता है, इसको पुताई किया जाता है, छठ की सफाई की जाती है। देखिए कैसे इस घाट की जो तैयारियां की गई है, ये जो तालाब है इस तालाब की सफाई की गई है। यहाँ के जो समिति के लोगों के द्वारा इसको सफाई किया गया है। कुछ समिति जिससे कि जो महिलाएं यहाँ पे अर्घ देने आए उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। स्थानीय प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन, सदर एसडीएम डॉक्टर प्रदीप कुमार और गोपालगंज सदर जो एसडीपीओ है प्रांजल, वो लगातार क्षेत्र भ्रमण में है, हर छठ घाटों के निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। और छठ पूजा करने वाले जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी अच्छे तरीका से शांतिपूर्ण बढ़िया से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं उस छठ पूजा कर सके। सबसे बड़ी बात एक और सामने आता है कि छठ पूजा को लेके हर धर्म के लोग इस छठ पूजा को करते हैं और छठ पूजा को लेके बड़ी ही लोगों में आस्था है कि जो भी छठ माता को, भगवान सूर्य को अगर सच्चे दिल से पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना माँ छठी मैया और सूर्य देव उनके पूर्ण करते हैं। तो जिसको लेके महिला लगातार आज से 3-4 दिन से लगातार यह जो छठ पूजा की तैयारियां जो
सालों भर तैयारियां चलती रहती है। लगातार 5-5, 6-6 महीना पहले लोग जो बाहर में रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले हैं, वो टिकट कंफर्म कराते हैं कि हमको छठ में घर जाना है। छठ में निश्चित ही वो घर आते हैं और छठ पर्व को लेकर उनमें काफी उत्साह रहता है और काफी उनमें इस आस्था है इस छठ माता के ऊपर। जी बिल्कुल शैलेंद्र। और देखिए, ये महापर्व इसलिए भी हो जाता है कि शायद से ऐसा पर्व होगा जिसमें 72 घंटे का फास्ट रखा जाता है, व्रत जो है वो 72 घंटे का रखा जाता है, और ये काफी मुश्किल भी होता है। देखिए, एक और बात है, बहुत मुश्किल व्रत है। 72 घंटा निर्जला, बिना जल, बिना अन्न लिए, बिना किसी फलाहार। और जो व्रत है उसमें आप फलाहार को भी ले सकती है, फल को भी ले सकती है, दूध को भी ले सकती है, लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें कि आप निर्जला व्रत करती हैं। ये बहुत ही तपस्या है और बहुत ही कठिन पर्व है। लेकिन छठ माँ को लेके जो बिहार के लोगों में जो खास आस्था जो जुटा हुआ है, तो आस्था एक कहीं ना कहीं जो उनकी जो व्रत है वो आस्था के साथ जुट जाता है। और जो माँ छठी और सूर्य देव के जो अनुकंपा कहिए, आशीर्वाद कहिए, जिसकी वजह से बड़ी ही आसानी से ये 48 घंटा 50 घंटा बिना जल और बिना अन्न ग्रहण किए वो लोग खुशी और आराम से रह जाते हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे भी बहुत आपको दृश्य दिखाएंगे छठ के दिन। ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जिनको इतनी आस्था है, जो कि लगातार रात भर इसे पानी के अंदर खड़े रहते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं अपने परिजनों के लिए, अपने देश के लिए। अलग अलग मन्नत लेकर लोग आते हैं, उनकी मन्नत को पूरा होता है। तो हर साल के पता जो देश विदेश बाहर से भी लोग होते हैं वहां पहुंचते हैं। एक मेरे साथ एक भक्त है, जुट रहे हैं, वो काफी दूर से आए हैं। कहाँ पे आप नौकरी करते हैं? पुणे। आपका नाम क्या हुआ? परवीन कुमार श्रीवास्तव। अच्छा, पुणे में आप नौकरी करते हैं। छठ पूजा में ही आए हैं, कैसा लग रहा है इस बार छठ पूजा? बहुत अच्छा लग रहा है। पुणे से आए हुए हैं, काफी समय आपको पहले टिकट करना पड़ा होगा। हाँ। तो छठ पूजा को लेकर क्या कहेंगे? 4 महीने पहले 4 महीना पहले टिकट करना पड़ा था। इस बार छठ पूजा में सभी लोग अभी छठ में हो गया है पूरा आपका परिवार, है ना? तो कैसे छठ पूजा आप मना रहे हैं इस बार? इस बार पूरा धूमधाम से मना रहे हैं। हाँ, धूमधाम से लोग छठ पूजा मना रहे हैं। और पुणे से बता रहे हैं कि हम पुणे से आए हुए हैं। दूर दराज से लोग आते हैं और इस छठ पूजा में शामिल होते हैं और छठ माता से अपनी आगे वाले आने वाले जो समय है उसके लिए और जो बीते हुए समय है उसके दोनों के लिए यहाँ पे माँ छठी माँ से और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। जी छुट्टी। जी बिल्कुल। और रविवार को पहला अर्घ दिया जाना है डूबते हुए सूर्य को। वक्त क्या है और यहाँ पे तैयारी क्या होनी अभी बाकी है शैलेंद्र? देखिए, यहाँ जो छठ घाट पे खड़ा हूँ, जिला मुख्यालय से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर पे स्थित है। और इस छठ घाट को लेके यहाँ पे पूरी तैयारियां कर ली गई है, पूरी सर सफाई कर लिया गया। तालाब को पूरा नेट एंड क्लीन कर दिया गया। आप देख सकते हैं कितने निर्मल जल है। यहाँ का जो तालाब है इसका निर्मल जल है और जिसको पूरी तरह से इसको साफ सफाई कर दिया गया। यहाँ का जो पूजा समिति इसके द्वारा कर दिया गया है। और यहाँ पे बस यहाँ पे जो कार्य अगर कुछ बाकी है उसके लिए भी समिति लगातार लगी हुई है। बिजली मिस्त्री को लगा के यहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्थाएं कराने की प्रयास की जा रही है। यहाँ पे जो सर सफाई है उसको कराने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाजुला के अगर ये कहा जाए तो इस पूजा को लेके सिर्फ बिहार में छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग सम्मिलित होते हैं और हर धर्म के लोग हर जाति के लोग एक साथ बैठकर माँ छठ माँ से और भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं देश के लिए या अपने परिजनों के लिए, ताकि उनको भगवान सूर्य और माँ छठ उनको स्वस्थ रखे और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जिसको लेके कुछ अगर सर सफाई की अगर काम बाकी है तो उसको भी लेके लगातार यहाँ पे जो समिति के लोग हैं और समिति के द्वारा लगाए गए जो वर्कर हैं उनके द्वारा लगातार इस कार्य को किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द इसको समाप्त कर दिया जाए। और आने वाले जो कल का जो समय होगा, कल का शाम का होगा, वो तकरीबन 6 बजे के आसपास का यह सूर्य का अस्त होने का और सूर्य का उदय होने का जो समय होता है उस पर डिपेंड करता है कि सूर्य कब अस्त हो रहा है और कब उसका उदय हो रहा है। इस पे सूर्य अर्घ और सूर्य का जो सुबह और शाम का जो अर्घ देने का जो समय होता है। महिलाएं अपने दूध लेकर अपने साथ आती हैं और यहाँ पे कुछ पंडित होते हैं, कुछ लोग अपने परिजनों से जो बांस के बने हुई सुपली जिसको कहते हैं उसमें तमाम तरह के फल मिष्ठान उसमें रख कर और पानी में खड़े होकर और उनके द्वारा वो अर्घ दिया जाता है और भगवान सूर्य से यह प्रार्थना किया जाता है कि हे भगवान सूर्य और हे माँ छठ हमारी परिवार की सलामती करें, हमारे परिवार में
खुशियां लाएं और जो बीता हुआ समय है और आने वाला समय है वो दोनों समय जो बीत गया उसके लिए बहुत बहुत आपको कोटि कोटि नमन कि आपके द्वारा जो समय बीता वो मेरा बहुत अच्छा बीता और आने वाला जो समय है उसके लिए आपसे प्रार्थना है कि जो आने वाला समय है उसको हमारे परिजन है, जो हमारा देश है, जो हमारे पड़ोसी हैं, जो अच्छे से रहें। शैलेंद्र, आज चूंकि दूसरा दिन है और नहाय खाए से शुरुआत होती है, दूसरे दिन खरना होता है जिसको रसिया रोटी भी कहा जाता है। आज के दिन क्या विशेष होता है, ये जानकारी दे दीजिए आप। जी, आज के दिन में जो शाम को जब आज पूरे दिन महिलाएं निर्जला रहेंगी और शाम को समय में खास करके यहाँ पे मान्यता है कि मिट्टी के जो चूल्हा होता है, मिट्टी के चूल्हे पे बना हुआ गुड़ से और चावल से बना हुआ रसियाव मीठा उसको मीठा खीर कहा जा सकता है, उसको बनाया जाता है। और उसके बाद से रोटी बनाया जाता है। रोटी और मीठा खीर उसको महिलाएं द्वारा उसको खाया जाता है। और उसके बाद से आज उसके जो पानी जो वहां पे बैठे हैं जितना उनके द्वारा खाया जाए या जितना पानी पिया जाए, उसके बाद फिर अब सोमवार को सुबह जब सूर्योदय होगा और सूर्य के अर्घ देने के बाद ही वो फिर जल या अन्न को ग्रहण करेंगी। तो ये बहुत बड़ा कठिन है। लगातार तकरीबन समझ जाइए कि 50 घंटे की ये समय बिताना महिलाओं के लिए और छठ पर्व को करना बड़ी कठिन है। लेकिन महिला और छठ पर्व करने वालों को यह मानना है कि माँ छठी और जो सूर्य भगवान है उनकी असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर है, जिसको लेके हम लोग इसको हंसते हंसते और बिना किसी परेशानी के हम लोग छठ पर्व को कर देते हैं। जी बिल्कुल। और रसिया रोटी के दिन यानी कि खरना के दिन लोग जाते हैं घाट पे, घाट को सजाने के लिए परिवार का एक ना एक सदस्य जाता है, घाट को देखता है। तो क्या यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत भीड़ नजर आ रही है क्या? आज देखिए, अभी मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये भीड़ यहाँ पे कुछ कम होने के कारण यह है कि सबसे पहली बात है कि यहाँ पे कई दिनों से ये कार्य चल रहा है। एक दिन की बात नहीं, कई दिनों से ये कार्य चल रहा है। और कल शाम को जब आज रात में ये रोटी रसियाव का कार्यक्रम रहेगा, उसके बाद से कल शाम को जब यहाँ पे महिलाएं आएंगी, उसके पहले यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनके द्वारा जो हर छठ जो प्रतिमा है उसके परिजनों के द्वारा यहाँ पे आके इसको अच्छे तरीके से सजाया जाएगा, ताकि जब पूजा करने का समय हो उस समय आया जाए तो हर लोगों की होड़ रहती है कि मेरा जो छठ प्रतिमा है वो अच्छा दिखे। लेकिन जो यहाँ की हर गांव में जो छठ प्रतिमा है, वहाँ की जो एक पूजा समिति है, पूजा समिति की बहुत इसमें अच्छी भूमिका है। कुछ पूजा समिति के लोग यहाँ पे थे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करना चाहा, लेकिन उनके काम की व्यस्तता के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। वो बिजली के जो काम है, बिजली के जो यहाँ पे लाइट लगाने की व्यवस्था है उसमें जुटे हुए हैं और लगातार यहाँ पे चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे रोशनी की व्यवस्थाएं कर दी जाए, ताकि कल शाम को जब एक बार छठी मैया की प्रतिमा के पास चली जाइए और तस्वीरें दिखा दीजिए कि कितने सुगम तरीके से बनाया गया है और तैयारी किस तरीके से है। देखिए किस तरह से हर एक छठ प्रतिमा को एक तरह से एक रंग में रंगा गया है। और यहाँ पे यह एकता और यह अखंडता का एक प्रतीक भी पर हर रंग का जो प्रतिमा एक रंग से रंगने का है, यह अखंडता और जो हर धर्म के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, ये भी एक चीज को यहाँ पे यह दृश्य जो आपके पीछे मेरे पीछे जो छठ प्रतिमा सभी प्रतिमा एक कलर का है, ये चीज भी एक दिखाता है कि अखंडता और हर धर्म के लोग आके पूजा पाठ करते हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। तो कहीं ना कहीं ये जो छठ प्रतिमा है ये बड़ी ही साफ सुथरा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रंग पोत के पूजा करने के लिए तैयार कर दिया गया है पूजा समिति के द्वारा। और पूजा समिति लगातार लगी हुई है कि ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन लगातार पूरे जिले के हर छठ घाट पे जाके यह मुआयना किया जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। जिला प्रशासन की तरफ से हर जगह पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। चूंकि भीड़ भाड़ होने की वजह से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि ये जो छठ प्रतिमा है ये एसएच के किनारे है, यहाँ पे सामने से रोड जा रहा है, तो इसको भी लेके यहाँ पे जो हमारे जी बिल्कुल शैलेंद्र, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, महत्वता बता रही हैं और ये काफी जरूरी भी हो जाती है क्योंकि आज दूसरा दिन है, आज खरना के दिन है और ऐसे में तमाम तस्वीरें आप लगातार हमारे तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, आज दूसरा दिन है और 4 दिवसीय यह महापर्व की शुरुआत हो चुकी है शुक्रवार से ही, जो कि काफी अहम और काफी खास उत्सुक वाला माना जाता है।